अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इकोनॉमिक क्लास। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पर। हमारी एजम्पशंस वही हैं, हमारा सारिफ एक समझदार सारिफ है और वो अपने हासिल होने वाले इफादे को नंबर की सूरत में ज़ाहिर कर सकता है। हमारे सारिफ को मंडी में मौजूद चीज़ों की कीमतों का बखूबी इल्म है और वो अच्छे से जानता है कि उसे किन चीज़ों से ज़्यादा तस्कीन हासिल होती है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक एक सारिफ उस वक्त तवाज़ुन में होता है जब वो अपनी आमदनी को अशिया पर इस तरह से खर्च करे कि मुख्तलिफ अशिया पर खर्च की गई हर इकाई से हासिल होने वाला इफ़ादा मुख्ततिम बराबर हो। अगर हम इस बात को और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा सारिफ अपनी आमदनी को मुख्तलिफ चीज़ों पर खर्च कर रहा है, तो जो आखिरी पैसा उसने उनमें से हर चीज़ पर खर्च किया या इन तमाम चीज़ों का जो मार्जिनल यूनिट यानी आखिरी इकाई खरीदी, उन तमाम आखिरी इकाइयों से हासिल होने वाला इफ़ादा मुख्ततिम बराबर होना चाहिए, तभी हमारा सारिफ तवाज़ुन में होगा। अब हम इस लॉ को शेड्यूल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम कोई दो कमोडिटीज़ की बात करेंगे। हमारे सारिफ के पास कुल 130 रुपये हैं जिससे वो एक्स और वाई गुड्स को ख़रीदेगा। एक्स गुड की कीमत 15 रुपये जबकि वाई गुड्स की कीमत 10 रुपये है। नंबर 1 कॉलम में हमने क्वांटिटी रखी है जबकि नंबर 2 और 3 कॉलम में हमने एक्स और वाई गुड्स से हासिल होने वाली यूटिलिटी की मार्किंग की है। और आप इन दोनों कॉलम्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सारिफ एक्स गुड को ज़्यादा पसंद करता है वाई गुड्स के मुकाबले में। नंबर 4 और नंबर 5 कॉलम में हमने हासिल होने वाली यूटिलिटी की मेजरमेंट की है। हमने एम यू एक्स को पी एक्स यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया। जब सारिफ ने अपना पहला यूनिट परचेज किया तो उसे जो यूटिलिटी हासिल हुई है वो 150 है और उसने इस 150 को प्राइस ऑफ एक्स यानी 15 से डिवाइड कर दिया तो 10 हासिल हो गया। इस तरह हमने पूरे कॉलम को 15 से डिवाइड किया और हमारे पास ये फिगर्स आ गए हैं जो यूटिलिटी ऑफ एक्स को दिखा रहे हैं। अब अगर हम अपने कॉलम नंबर 5 की बात करें तो इसमें हमने एम यू वाई यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को पी वाई यानी प्राइस ऑफ वाई के साथ डिवाइड कर दिया। हमारा जो पहला यूनिट जो हमने परचेज़ किया है उससे हमें जो यूटिलिटी हासिल हो रही है वो 80 है जबकि प्राइस ऑफ वाई 10 है, तो हमने 80 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आ गया। इस तरीके से हमने इस पूरे कॉलम को 10 से डिवाइड किया है और हमारा ये कॉलम कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आपको कॉलम 4 और 5 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा सारिफ किस तरह से किस कॉम्बिनेशन से ख़रीदारी करेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ादा हासिल हो। जब हमारा सारिफ पहले 2 यूनिट एक्स की परचेज़ कर रहा है तो इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम तीसरे यूनिट की बात करें तो एक्स गुड का तीसरा यूनिट और वाई गुड का पहला यूनिट सारिफ के लिए यकसा तस्कीन रखता है। सारिफ को एक्स गुड से जो सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है वो 8 है तीसरे यूनिट के ऊपर और वाई गुड्स के पहले यूनिट पर जो सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है वो भी 8 है। अब अगर हमारा सारिफ चाहे तो वो इनमें से कोई सी भी चीज़ परचेज़ कर सकता है। अगर वो एक्स का तीसरा और वाई का पहला यूनिट परचेज़ करता है तो वो तवाज़ुन में है। मगर यहाँ पर एक अहम बात यह है कि सारिफ को अपने टोटल इनकम को खर्च करना है किसी भी सेविंग के बगैर। एक्स के तीसरे और वाई के पहला यूनिट पर हमारे सारिफ की कुल आमदनी ख़त्म नहीं हो रही है, लिहाजा वो अपनी ख़रीदारी को जारी रखेगा यहाँ तक कि इसकी आखिरी पैसे भी खर्च हो जाए और जो आखिरी पैसा वो एक्स और वाई गुड्स पर खर्च करेगा इससे हासिल होने वाला इफ़ादा मुख्ततिम बराबर होना चाहिए। लिहाजा हमारा सारिफ जब 6 यूनिट एक्स के और 4 यूनिट वाई के ख़रीदता है तो ये इसकी आमदनी की तकसीम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और इस तरह से इसे यकसा इफ़ादा हासिल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि छठे यूनिट पर हमें जो इफ़ादा हासिल हो रहा है वो 5 है जबकि चौथे यूनिट पर एक्स के हमें जो इफ़ादा हासिल हो रहा है वो भी 5 है। ये हम कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 की बात कर रहे हैं जिसमें हमने यूटिलिटी की मेजरमेंट की। जो 6 यूनिट एक्स का है उससे हमें 5 यूटिलिटी हासिल हो रही है जबकि जो 4 यूनिट वाई का है उससे भी हमें 5 यूटिलिटी हासिल हो रही है, यानी यहाँ पर हमारा सारिफ तवाज़ुन में है, उसको हासिल होने वाला इफ़ादा मुख्ततिम सेम है। अब हम मैथमेटिकल एनालिसिस निकालेंगे सारिफ के तवाज़ुन का और मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 में यूज़ किया था, यानी एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स जब बराबर होगा एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई के तो हमारा सारिफ तवाज़ुन में होगा। लेकिन यहाँ पर एम यू एक्स के अंदर हम रखेंगे मार्जिनल यूनिट एक्स का, यानी कि मार्जिनल यूनिट जो एक्स का है वो 6 यूनिट है और एम यू एक्स
डिवाइडेड बाय पी एक्स के अंदर हम 75 डिवाइडेड बाय 15 यानी प्राइस ऑफ एक्सेस को डिवाइड कर देंगे, और एम यू वाई का जो मार्जिनल यूनिट था वो चौथा यूनिट था, जिससे सारिफ को 50 की सेटिस्फेक्शन मिली थी। हम उसे 50 को उसके प्राइस ऑफ वाई यानी 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये 5 हमें हासिल होने वाला इफ़ादा मुख्ततिम है जो कि हमें एक्स और वाई से यकसा हासिल हो रहा है, इसलिए हमारा सारिफ यहाँ पर तवाज़ुन में है। अब हम बात करते हैं सारिफ की आमदनी की तस्कीन की। जब हम सारिफ की आमदनी की तस्कीन का मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे तो उसको निकालने का तरीका कुछ यूँ है कि एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इज इक्वल्स टू 1, जहाँ एक्स से मुराद क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स जबकि पी एक्स से मुराद प्राइस ऑफ गुड एक्स है, जबकि वाई से मुराद क्वांटिटी ऑफ गुड वाई और पी वाई से मुराद प्राइस ऑफ गुड वाई है, जबकि आई डिनोट कर रहा है इनकम को। ठीक है, हमारे सारिफ की टोटल इनकम 130 थी तो हमने इनकम के कॉलम में 130 डाल दिया। एक्स की जो हमारी सारिफ ने गुड्स परचेज़ की थी वो 6 परचेज़ की थी, क्वांटिटी उसकी 6 थी, जबकि प्राइस ऑफ एक्स 15 था, और हमारी सारिफ ने जो वाई की क्वांटिटी परचेज़ की थी वो 4 थी, जबकि प्राइस ऑफ वाई 10 था। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके सम निकाला तो हमारे पास 130 आ रहा है ना, 90 + 40 = 130, और हमारे सारिफ की टोटल इनकम भी 130 थी, तो उसने अपनी इनकम को एक्स और वाई गुड की परचेजिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे सारिफ की आमदनी की एक बेहतरीन तकसीम है। इस तरीके से हम सारिफ की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे शेड्यूल के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी जबकि वाई एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एक्स एंड वाई रखा है, जो हमने कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 में निकाला था। सबसे पहले हम एक्स गुड की जो हमने लाइन बनाई है इसकी बात कर लेते हैं। एक्स गुड के हमने 6 यूनिट परचेज़ किए थे, जिससे हमें सिमिलरली 9, 10, 9, 8, 7, 6 और 5 जो है वो यूटिलिटी हासिल हुई थी। हमने इन तमाम के ऊपर डॉट्स लगा दिए हैं और एक पूरी हमारे एक्स गुड की लाइन आ गई है। और 6 के बाद अगर हम 7, 8, 9, 10 की बात करें तो ये 4 यूनिट हमने वाई के परचेज़ किए थे, और इससे हमें 8, 7, 6 और 5 यूटिलिटी हासिल हुई थी। तो हमने यहाँ पर भी डॉट्स लगा दिए हैं और हमें एक लाइन यहाँ से हासिल हो गई है, और ये दोनों लाइंस जो हैं ये 5 के पॉइंट पर बराबर हो गई हैं, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कट करती हुई जा रही है, ये हमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हासिल हो रहा है। ठीक है, तमाम डॉट्स को मिलाने से हमें एक्स गुड का कर्व हासिल हुआ, वाई गुड्स के डॉट्स को मिलाने से वाई गुड्स का कर्व हासिल हुआ, और जब इसको हमने 5 के ऊपर जब हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, यानी कि यहाँ पर हमारा सारिफ एक्स गुड और वाई गुड से यकसा तस्कीन हासिल कर रहा है, और यहाँ पर हमारा सारिफ तवाज़ुन में है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।